Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm today here with the class 12th for their next chapter number 8, decolonization in Asia and Africa. So we will learn about the decolonization in Asia, about China, and then Ghana and Italy, Ghana and Kenya in Africa. So firstly, I want to say that please subscribe my channel. My channel name is Mandeep Singh. Okay. So entry of Western powers, right? Firstly, we will read about the decolonization in Asia and China. Then we will learn about the entry of Western powers in China. Okay. So in 19th century, सेपरेट और अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड, जो चाइना था वो वर्ल्ड से अलूफ और सेपरेट था, ठीक है, अलग था। तो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री चाइना की तरफ में एंटर नहीं थी, ठीक है, 19th सेंचुरी में। देन मांचूज रूल्ड फ्रॉम 60s 40s, तो जो मांचूज थे, ठीक है, वो चाइना के ऊपर 60-40s से जो इन द 19th सेंचुरी तक वो रूल करते आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट किया हुआ था, कोई वेस्टर्नाइजेशन नहीं हुई थी चाइना की, ठीक है। किसी भी कंट्री का चाइना के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। तो मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो यूरोपियन से वो चाइना आना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने कमर्शियल प्रिविलेजेस को मांगना शुरू कर दिया, ठीक है। फर्स्टली पोर्चुगीज़ केम फर्स्ट एट मैकाओ, जो पोर्चुगीज़ थी, ठीक है, पुर्तगाल के लोग थे, वो मैकाओ आए, ठीक है। डच आए, ठीक है, वो फार्मोसा में टिक गए, ठीक है। जो ब्रिटिश थे वो कैंटोन में उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उसके बाद ओपियम वॉर्स हुई ना 1839 टू 42। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ने ओपियम वॉर्स जीत ली थी और चाइना को फोर्स किया कि वो हैंड ओवर करे इन टेरिटरीज़ को, हांगकांग को एंड ट्रेड फैसिलिटीज़ को, ठीक है। जो चाइना की ट्रेड फैसिलिटीज़ है उसे ब्रिटिश को हैंड ओवर करे और हांगकांग को भी हैंड ओवर करे। अदर पावर्स फॉलोड ब्रिटेन, ठीक है, दूसरी पावर्स ने भी ब्रिटेन को फॉलो करना शुरू कर दिया, राइट। उससे क्या हुआ कि जो चाइना था, पल्स्ड आउट मीन्स बांटा जाना, ठीक है, जो पल्स्ड आउट यूरोपियन पावर्स, ठीक है। फिर चाइना जो था वो यूरोपियन पावर्स में बांटा गया। उसके बाद टाइपिंग रिवोल्ट हुआ, ठीक है, रिवेलियन हुआ, विरोध हुआ। टाइपिंग रिबेलियन जो था वो टाइपिंग सिविल वॉर के नेम से भी जाना जाता है और टाइपिंग रेवोल्यूशन के नेम पे भी जाना जाता है, ठीक है। ये 1850 से स्टार्ट हुआ था और 1860 में ये इसका एंड हुआ था। जो टाइपिंग रिबेलियन था वो बिटवीन मांचू लेड किंग डायनेस्टी और हक्का लेड टाइपिंग डायनेस्टी के बीच हुआ था, ठीक है। तो तो ये स्प्रेड ऑल ओवर साउदर्न चाइना, जो ताइपिंग रिबेलियन था वो साउदर्न चाइना के ऊपर स्प्रेड हो गया था। इसे रिलीजियस और पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। सो मूवमेंट सप्रेस्ड बाय रीजनल आर्मी, जो रीजनल आर्मी से उन्होंने इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। देन 1894 टू 1905 जैपनीज़ डिफीटेड, ठीक है, जो जैपनीज़ से उन्हें हरा दिया गया। जैपनीज़ डिफीटेड चाइना, एक वॉर हुई थी 1894 टू 1950 तक चली थी। ये वॉर जापान और चाइना के बीच थी और चाइना ने जापान था तो वो जीत गया था, ठीक है, और चाइना को सरेंडर करना पड़ा, ठीक है, बहुत सारी टेरिटरीज़ को, ठीक है। ये एक फर्स्ट साइनो जैपनीज़ वॉर थी, ठीक है, और चाइनो जैपनीज़ वॉर भी कहा जाता है इसे। ये इनका कन्फ्लिक्ट था बिटवीन किंग डायनेस्टी और जैपनीज़ एम्पायर के बीच ये वॉर हुई थी। इसकी जो लोकेशन थी वॉर की वो मंचूरिया, ताइवान और जेलो सी थी, ठीक है। और चाइना सीज ताइवान, पेंगहू एंड लियाओडोंग पेनिनसुला टू जापान, ठीक है। जो इतनी टेरिटोरी थी जो बहुत ही कीमती, क्योंकि जो पोर्ट टेरिटरीज हैं, ठीक है, तो वो जापान को सीडेड करनी पड़ी, ठीक है। तो इसके बाद जो जापान ने एक्सप्लाइटेशन करनी शुरू कर दी इस एरिया में, ठीक है, तो फिर इसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, अगेंस्ट फॉरेनर एक्सप्लाइटेशन इन बॉक्सर राइजिंग, ठीक है। जो बॉक्सर राइजिंग हुई उसमें फॉरेनर जो जापान था, ठीक है, उसकी एक्सप्लाइटेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। जो बॉक्सर राइजिंग थी वो 1898 से 1900 तक चली, ठीक है।
तो इसे बॉक्सर राइजिंग को बॉक्सर अपराइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये बॉक्सर रिवोल्ट था किसने किया था? सीक्रेट सोसाइटी राइटियस एंड हारमोनियस ऑफ चाइना ने स्टार्ट किया था। सीक्रेट सोसाइटी मीन्स कि इसकी जितनी भी कार्रवाई होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, वो गवर्नमेंट और लोगों से सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे सीक्रेट सोसाइटी बोला गया है। राइटियस एंड हारमोनियस ने स्टार्ट किया, ठीक है। देन ये नॉर्दर्न चाइना में फैल गई थी, ठीक है, अगेंस्ट वेस्टर्न एंड जैपनीज़ इन्फ्लुएंस। जो इसका मेन मकसद था कि विरोध करना है किसका? वेस्टर्न और जैपनीज़ इन्फ्लुएंस का चाइना में, ठीक है। वो अपनी कल्चरल इंटीग्रिटी को वैसे ही रखना चाहते थे, राइट। और उसके बाद एक ये वायोलेंट एंटी फॉरनर मूवमेंट थी, ठीक है। चाइनीज़ डिफीटेड बाय इंटरनेशनल आर्मीज़, जापान की आर्मीज़ वगैरह जो कि और आर्मीज़ थी, जो यूरोपियन आर्मीज़ थी, ठीक है, उनसे डिफीट की गई। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, फिर हारने के बाद चाइना के साथ टर्म्स ऑफ सेटलमेंट को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। उस टाइम जो चाइना की एम्प्रेस थी वो चाइना में एक एम्प्रेस एक रानी का क्वीन का राज था, ठीक है। उसने एक बहुत ही ह्यूज कंपेंसेशन पेड की यूरोपियन पावर्स को और इंटरनेशनल फोर्सेस को, क्योंकि उसमें उनका बहुत नुकसान हो गया था। उन नुकसान को पूर्ति करने के लिए उन्होंने चाइना से, मंचू एम्पायर से बहुत सारा टैक्स वसूल किया। सो अटेम्प्ट टू सेव दी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी कि चाइना की इंटीग्रिटी को सेव करना है, बॉक्सर रिबेलियन राइजिंग, ठीक है। देन अर्ली 20th सेंचुरी चाइनीज़ स्टूडेंट्स वेंट अब्रोड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। चाइनीज़ स्टूडेंट्स ने जाना शुरू कर दिया एजुकेशन के लिए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह, ठीक है, और देशों में। और वो वापस आए तो उनके साथ बहुत सारे रेडिकल आइडियाज़ भी आए चाइना में, और वो चाइना को वेस्टर्नाइज करना चाहते थे। वेस्टर्नाइज मीन्स जो कुछ वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है वैसा ही वो करना चाहिए, जैसे हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ड्रेस अपीयरेंस, राइट, ट्रेडिशनल वेज ऑफ वेस्टर्नाइज, वो उन्हें सबको चाइना में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो इसके बाद वो चाइना की जो मंचू डायनेस्टी थी उसे ओवरथ्रो करना चाहते थे, ठीक है। तो जो ये मूवमेंट थी जो वेस्टर्नाइज की और रेडिकल आइडियाज़ की, ठीक है, वो मूवमेंट किसने लीड की थी? वो सुनजात सेन ने, ठीक है। वो डॉक्टर भी थे मेडिसिन के, वो फिलोसफर भी थे, वो फिजिशियन भी थे, वो पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है, और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी थे। तो वो एंटी मांचू डायनेस्टी थे, मांचू डायनेस्टी का विरोध करते थे बिकॉज वो ट्रेडिशनल डायनेस्टी थी, उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं थी। तो वो उनका जन्म 12 नवंबर 886 में हुआ और उनकी डेथ 12 मार्च 1925 को हुई, ठीक है। वो फर्स्ट लीडर ऑफ द क्योमिंतांग जो थी वो एक नेशनल पार्टी, उसके पहले लीडर भी थे, ठीक है। देन रेवोल्यूशन ऑफ 1911, ठीक है, जो चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुई, फिर उसके बाद जो रेवोल्यूशन ऑफ 1911 की रेवोल्यूशन हुई, ठीक है, उसे चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, शिंजाई रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने ओवरथ्रो लास्ट इम्पीरियल डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी को उन्होंने ओवरथ्रो किया, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, इसके ओवरथ्रो करने के बाद 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश किया गया। देन 1910 में जो सपोर्टर्स थे वो विलिंग नहीं थे कि कंप्रोमाइज़ किया जा सके किसके साथ? मांचू ऑटोक्रेसी के साथ, ठीक है। देन 1911 में क्या हुआ कि जो सपोर्टर्स थे सुनजात सेन के, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट मांचू डायनेस्टी। उसके बाद उन्होंने कैप्चर नानकिंग, जिसे आज पहले पीकिंग भी कहते थे और आज बीजिंग कहते हैं, द कैपिटल ऑफ चाइना, उसे कैप्चर किया। सुनजात सेन प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है, रहे थे, पहले प्रेसिडेंट बने सुनजात सेन, ठीक है। उसके बाद 1912 फेब में जो मंचू एम्पायर थे, ठीक है, उन्होंने थ्रोन को गिरा दिया और उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया कि डेमोक्रेसी चलेगी चाइना में, रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया जाएगा होल कंट्री में, ठीक है। So 2 days for this is enough, and in next lecture we will learn about other things of
of this lesson. ठीक है. So please, thank you so much. Watch this video again and again, and please subscribe my channel.